देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। और अब बात जरा कांग्रेस पार्टी की करते हैं, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालेंगे। आप जानते हैं इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये यात्रा, जिसको लेकर आगे राहुल गांधी बढ़े थे। और अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में 14 राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी, 85 जिलों से गुजरेगी, 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र मुंबई में यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी की सियासी यात्रा सीजन 2। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, और उन्हीं से जानते हैं रणनीति कांग्रेस की इस भारत न्याय यात्रा के जरिए क्या है। रोमाना, ये मुझे लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को आखिरी बार फिर से लॉन्च करने की कोशिश है। और इसी वजह से आप देखें कि जिस तरह से न्याय योजना कांग्रेस पहले लेकर के आई थी, उसी से मुझे लगता है कि इसको पिक करके उन्होंने भारत न्याय यात्रा नाम दिया है। इसके पीछे एक मुख्य वजह ये हो सकती है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि उसमें बेरोजगारी का मसला उठाएंगे, आर्थिक जो एक दूसरे के जो डिवाइड है भारत में उसका मसला उठाएंगे, और फिर से भारत जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। जिन स्टेट्स को चुना गया है वो भी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही इन जगहों का, इन स्टेट्स का, इन जिलों का चुनाव किया गया है पार्टी की तरफ से। आप देखिए आशीष, आपने अभी बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आपने वो याद दिलाया कैसे 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो एक न्याय योजना लेकर आई थी, और अब कांग्रेस पार्टी 24 चुनाव से पहले ये भारत न्याय यात्रा निकालने में जुटी हुई है। इसका कोई रिलेशन सीधे 24 चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसी तरीके की जा सकती है, जैसे पिछली बार था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, 7200 रुपए सालाना देने की बात कही गई थी, 72,000। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। संभव है कि इस तरह का, हमने मैनिफेस्टो कमेटी बन गई है, हमने ये देखा है, और ये भी कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सभी लोगों की राय को लेकर के मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इशारा तो इसी तरफ है कि संभव है कि इस तरह की कोई बड़ी स्कीम का ऐलान इस यात्रा को कंक्लूड करने के बाद मैनिफेस्टो सामने रखने से पहले कर दिया जाए और उसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आइए जरा अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं, और वो सवाल जो आपके सामने मैं लेकर आ रही हूं, राहुल गांधी की ये जो सियासी यात्रा सीजन 2 शुरू हो रही है, अब सवाल बड़ा ही हो जाता है कि 6200 किलोमीटर राहुल चलेंगे भरपूर, लेकिन दिल्ली पास या दूर, यही तय होगा इस यात्रा से। विनोद जी देखिए, दिल्ली पास या दूर ये तो अप्रैल में जब चुनाव होंगे तब पता लगेगा, लेकिन इस यात्रा से उनको फायदा जरूर होना चाहिए। क्या होता है कि राहुल गांधी की जो पहली यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, हम सब इस बात को मानते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को एक फ़ायदा हुआ। अब कितना हुआ उसका हम पैरामीटर लगा सकते हैं, 10% हुआ, 100% हुआ, 50% हुआ, वो अलग बात है, लेकिन फ़ायदा हुआ। राहुल गांधी की छवि में भी इजाफा हुआ, और राहुल गांधी को भी एक कनेक्ट, जो जिसकी बात होती है कि लोगों से सीधा संवाद करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है उसमें जो इलाके छूट गए थे खास करके, अब वे उन इलाकों को कवर करने की बात है। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा, देखिए राजनीति में स्लोगन्स होते हैं, हाँ जी, तो एक स्लोगन एक बार चल चुका, अब ये दूसरा नारा न्याय यात्रा का है। तो ये न्याय यात्रा, सही कह रहे थे आशीष की, न्याय योजना और न्याय यात्रा, इसमें उन्होंने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही है। तो आर्थिक न्याय तो हो गया, आर्थिक नीतियां, हाँ, वो अपना विजन स्पष्ट करेंगे क्या है। सामाजिक न्याय उनका जातिगत
जनगणना, मोहब्बत पिछड़ों की को- दुकान वाली बात। नहीं, वो तो भारत जोड़ो यात्रा हो गया। हाँ। सामाजिक न्याय में हो गया उनका जातिगत जनगणना, और पिछड़ों को या आबादी को हिस्सेदारी वाला सवाल, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और राजनीतिक न्याय का मतलब भाई कांग्रेस पार्टी को आप वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपका न्याय करेगी, राम सीधा कृपाल सीधा उसका राजनीतिक उद्देश्य। ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ के पक्ष में हमेशा रहता हूँ कि उद्देश्य कुछ भी हो, हाँ जी, उसका चाहे राजनीतिक हो, जो भी हो, लेकिन अगर भारत को, भारत के लोगों को, भारत की विविधता को जानने का प्रयास कोई भी व्यक्ति करता है, और पर्टिकुलरली राहुल जैसा व्यक्ति जो कि एक जिनसे लोग उम्मीद रखते हैं, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। उससे फ़ायदा मिले न मिले, मैं एक बात कहता हूँ राजनीति में, लेकिन जीवन में राहुल जी जो आप जानिए पहले हिंदुस्तान के उस आम आदमी को, आम आदमी तक पहुँचिए। और ये गांधी जी से था कि पहले ये तो समझिए कि वो कहते थे अनटू दिस लास्ट, यानी वो अंतिम व्यक्ति जो है उसको पहचानिए, और विकास का पैमाना वो अंतिम व्यक्ति ही होना चाहिए कि उसके जीवन में कितना उत्थान आया है, जी। उससे समाज की, जैसे चावल एक देख करके आप पता करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये कोशिश कोई भी करे और बहुत अच्छी बात है। बाकी राजनेताओं को भी इस तरह का जब भी मौका मिले तो प्रयास करना चाहिए। अपने देश को जानिए, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को पहचानिए, ठीक है। अपनी जैसे है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जी। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, उसका परिचय किताब से नहीं मिल सकता। जी। जब आप जाएंगे, गो टू द पीपुल, लिव एमंग देम, बिल्ड अपॉन व्हाट दे हैव, उनके पास जो कुछ भी है उस पर निर्माण शुरू कीजिए। ठीक। ये सबसे बड़ी बात हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस की तरफ से भारत न्याय यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है, इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जनता ने भारत जोड़ो यात्रा खारिज की थी, देश की जनता मोदी के साथ है। सुनिए जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया अब कांग्रेस की इस न्याय यात्रा पर जो आ रही है। राहुल गांधी जी कोई यात्रा पे निकले ना निकले ये उनका अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया जो अभी चुनाव हुए हैं। ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होता नहीं है। इस देश में न्याय और ये सब होने लगा है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जिसने स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जोड़ते हुए 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचा है। ये होता है न्याय, ये होता है एजेंडा। केवल शब्दों के खेल से या कोई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। अब मोदी जी की सरकार कर रही है तो यात्रा वो निकालना चाहते हैं। देश की जनता उनको इस पर भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को जवाब दे देगी। रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रशेखर। रोमाना जी, देखिए, यात्राएं पहले भी लोगों ने निकाली हैं, उनका अधिकार है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो यात्राएं निकलें, और ये उद्देश्य ये होता है कि कैडर को इंथ्यूज किया जाए, उसको समर्पित किया जाए और कैडर में एक उत्साह बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि राहुल गांधी जिन नामों का प्रयोग कर रहे हैं, न्याय यात्रा, अब ये न्याय जो एक एजेंडा होता था, ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ये न्याय एक बहुत बड़ा एजेंडा के रूप में चला था। 21वीं सदी के राजनीति की भाषा अलग है, शैली भी अलग है। कहने के लिए राहुल गांधी युवा नेता हैं, राहुल गांधी युवाओं के बीच जाना चाहते हैं, युवाओं से एजेंडा लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यात्राओं का मकसद तब पूरा होगा जब एक उनके पास कोई एक दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो ग्रैंड नैरेटिव हो, जो उस नैरेटिव में जो लोगों को स्वीकार्य हो, और दूसरा सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस यात्रा की सफलता तो तब होगी ना जब नीचे एक उनके पास संरचना हो, उनके पास कैडर हो, उनके पास स्ट्रक्चर हो, उनके पास कोई संगठन हो। जिन राज्यों से ये यात्रा गुजर रही है, मेरे ख्याल से लगभग 200 सीटें उन राज्यों को मिला, कर्नाटक को जोड़ दें अगर तो लगभग 200 सीटों का वहां पर मुकाबला होगा। उस मुकाबले के लिए क्या यात्रा ही एकमात्र तरीका है जिससे कि वो सीटें वो प्राप्त की जा सकेंगी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक कही कि साहब ठीक है ये यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आज के दौर की जो राजनीतिक शैली है उसके साथ क्या राहुल गांधी कदम ताल नहीं कर पा रहे, इसको लेकर भी बात करेंगे। और साथ ही बात, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है अब राजनीतिक तौर पर वो 24 की चुनावी बिसात को लेकर हो रहा है, तो टाइमिंग जो इस न्याय यात्रा की कांग्रेस की तरफ से चुनी गई है 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक, उस पर भी आगे बात करेंगे।
देखिए, बीएसपी के सांसद हैं मलूक नागर, उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। मलूक नागर कह रहे हैं कि जब तक मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगी तब तक गठबंधन का तो कोई वजूद ही नहीं है। मलूक नागर का यह भी कहना है कि अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए गठबंधन की तरफ से, फिर वो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगी। सुनिए। मलूक जी, लगातार जो है इंडिया गठबंधन में बसपा की चर्चा हो रही है। कहा यही जा रहा है कि बहन जी को सोचना चाहिए और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी उसका विरोध भी कर चुकी है। जो कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी की 75 सीट मान रहे हैं, तो फिर ये देख क्यों रहे हैं? सीधा उठा के इनको, जो राजस्थान में ये हमारे 6 विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में 7 डांका डाल के ले गए, उत्तराखंड में 3 विधायक चुरा के ले गए, इन्हें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और बहन कुमारी मायावती जी को अगर वाकई बीजेपी को हराना है तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। और जो 13.5% हमारा वोट है, अभी अब पिछले एमएलए के चुनाव में जो 40-41% समार आरएलडी का वोट था और 44% बीजेपी का वोट था, 40-41 वो हो और 13.5 हमारा हो जाओ और 1% के करीब 2% के करीब जो कांग्रेस का वो हो जाओ, तो उठा के बैठ जाता है 55-56%। फिर उल्टा हो जाएगा, 75 अपनी गठबंधन की हो जाएंगी और 100% 60 से तो ऊपर होंगी ही होंगी और बीजेपी साफ हो जाएगी। और यूपी से बीजेपी साफ तो पूरे देश से बीजेपी साफ। अगर बीजेपी को हराना, या जितने भी सो कॉल्ड गठबंधन जो आपस में लड़ रहे हैं, साउथ में सनातन को गाली दे रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आप पार्टी कांग्रेस लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है, इनको अगर हराना है और ये 75 अपनी सीट मानते हैं, जो पिछले इन्होंने कृत्य करे उसकी बहन जी से माफी मांगे और कैंडिडेट प्रधानमंत्री का बने। एक बड़ी शर्त रख दी है कि बहन मायावती को पहले जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें, उसके बाद में जो है यहाँ पर गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। नहीं तो 75 सीट बीजेपी को जो कांग्रेसी कह रहे हैं दे दें और दे। तो ये बड़ा पीएम पद वाला जो ऑफर वाला एंगल है वो लेकर आ गए यहाँ पर मलूक नागर। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं राजौरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन सुनाते हैं। जो आपकी कोशिश है उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है, भले ही कुछ कंपनसेशन दे दें, लेकिन वह कंपनसेशन के द्वारा उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। वह क्षति जो होती है कभी पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का जहां तक प्रश्न है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और हम आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बराबर हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो कुछ भी जानकारी हम लोगों की दी जाती है उस आधार पर हम कदम उठाने की कोशिश करते हैं। आप सबका अनुशासन, आप सबका समर्पण और अपने कर्तव्य के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है उसके हम सभी लोग कायल हैं। यह भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना सारी दुनिया में कोई साधारण सेना के रूप में नहीं मानी जाती। लोग यह मानते हैं कि भारतीय सेना जैसी पहले थी उससे कहीं अधिक अब ताकतवर हो गई है और साथ ही हमारी भारतीय सेना पहले के कंपैरिजन में काफी वेल इक्विप्ड हो गई है। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे हैं पीएम मोदी। हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं। उनको जब मैं सुनता हूं ना, मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह,
मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां कहां ताकत है। ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले हैं। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा है। और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मैं अनुभव कर रहा था कि आपको इतना सारा कहना है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया, बिजली, पानी, गैस, इलाज, पढ़ाई, अब तो सब मिल गया, अब कुछ करना ही नहीं है। वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इसमें से एक नई ताकत प्राप्त करते, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी थकान उतर जाती है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन रही है। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले अब परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया, तो नया घर बन गया, नया परिवार है, तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो, मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री बता रहे हैं किस तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप, हम सभी को इजाजत दीजिए।